साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी मोहब्बत, इतना अच्छा आप लोग कर रहे हो। और भगवान करे आप जो संघर्ष के साथ जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपका संघर्ष सफल हो। साथियों एक बात जरूर बोलूँगा, अगर मेहनत हमने दिल से करी है, मन से करी है, तो सफलताएं हमेशा कदम चूमती। इसलिए याद रखना कि कभी भी आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, सर हिम्मत रखनी है। और अगर इसमें गलती हुई है तो अगले में हम लोग अच्छा करेंगे। इस तरह से पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ने की आप लोगों को हमेशा ललक होनी चाहिए सर। इसलिए एक बात याद रखना कि जीवन एक संघर्षमय है और इसे हमें बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है साथियों। साथियों अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज साथियों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे साथियों मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है साथियों, और आप ही मेरी एक फैमिली हो। साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई तामझाम नहीं है। एक छोटा सा बोर्ड है ये। इस बोर्ड पर मैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट जो है देने की कोशिश करता हूं। और ये मान के चलिए कि जो कंटेंट मैं यहाँ पर दूंगा उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, यहाँ पर हिंदी का हर प्रकार का कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे करवाऊंगा सर। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, भाषा लेटर पत्र कोई भी हो सर। हर चीज में यहाँ पर कराने वाला हूँ, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। चाहे वो संस्कृत सेकंड ग्रेड हो उसका भी मैं यहाँ पर जरूर 100% करवाऊंगा काम। तो आप लोगों को कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान जीके का भी मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ साथियों। आप लोगों को सब कुछ फ्री है, यूट्यूब पर ही मैं पूरा कोर्स यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा साथियों, ठीक है। तो साथियों ये एलडीसी का पेपर हुआ था, बहुत से साथियों ने पेपर दिया है। पेपर अच्छा था, मॉडरेट पेपर था जिसे हम कह सकते हैं। ज़्यादा कठिन भी नहीं था और ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं था। यहाँ पर मैं हिंदी की जो आंसर की जो उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी के जो 50 क्वेश्चन थे साथियों, जो 50 क्वेश्चन आए हैं उस पेपर में उसके आंसर की मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो आप लोग मैच कर लीजिए अपने पेपर से। जो पेपर देके आता है ना साथियों उसको सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको आंसर अपने आप पता लग जाएगा मैं कौन सा लगा के आया हूँ कौन सा नहीं। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर है अज का अर्थ नहीं है, पहला क्वेश्चन है अज का अर्थ नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन आए थे, उसमें सर्प एक ऑप्शन था, ये अज का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, शुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म है। इनमें से 4 ऑप्शन थे, शुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म कौन सा था। यहाँ पर अस्थि मतलब विद्यमान होता है और अस्थि मतलब हड्डी होता है, तो ये ऑप्शन वहां पर राइट था, ठीक है। कौन सा शब्द पतंग का अर्थ बोधक नहीं है। ये नहीं वाले जो है ना ये लेके डूबते हैं, 100% ही लेके डूबते हैं अगर जिसने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान दे लिया तो फिर मजे मजे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये नहीं वाले पे बड़ा ध्यान देना है साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आकाश वाला जो है ये नहीं, यानी कि पतंग का जो अर्थ है वो नहीं, आकाश नहीं होगा साथियों, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है, बहुत आसान सा था, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। कर्मवाच्य का उदाहरण है चिट्ठी भेजी गई, क्या भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, तो यहाँ पर ये कर्म हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। अनुरक्त का विलोम विरक्ति होता है साथियों, ये सबको पता है, ये बहुत से आसान क्वेश्चन है। हिंदी थोड़ी ज्यादा कोई कठिन हिंदी नहीं थी, बहुत आसान से एक दो क्वेश्चन हिंदी के ऐसे थे जो कठिन थे, बाकी सब आसान थे। योग का विपरीतार्थ, विपरीतार्थ मतलब विलोम शब्द होता है, तो योग का विलोम शब्द वियोग हो जाएगा, ठीक है। मरने की इच्छा उसको क्या कहेंगे, मुमूर्षा, क्या कहेंगे साथियों, उसको मुमूर्षा कहेंगे, ठीक है। अरुण जो शब्द है इसका अर्थ नहीं है, अरुण का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन राइट था, अरुण का अर्थ सोना नहीं होता है। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा। तो निकटतम अर्थ मेरे अनुसार तो यही है, चालाकी, चालाक की बात समझ सकता। ये वाला ऑप्शन 100% यहाँ पर राइट हो जाएगा साथ। अगला है
संधि से निर्मित शब्द सही शब्द, संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा होगा? तो यहां पर होगा साथियों महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, दीर्घ संधि इसके अंदर हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। 12 नंबर यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। इसकी लोकोक्ति का मीनिंग क्या हो जाएगा? दूसरों की कीर्ति पर, दूसरों की कीर्ति पर डींग हाँकना। यहां पर कीर्ति जो शब्द है साथियों, दूसरों की कीर्ति पर डींग हाँकना। ठीक है। अशुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म कौन सा होगा? अशुद्ध सब अर्थ युक्त शब्द युग्म है आभरण, भरण पोषण, आमरण, मरण पर्यंत। ठीक है, बाकी सारे गलत है, ये राइट हो। ठीक है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसको मैं देखूंगा साथियों, बताऊंगा अभी आपको, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उसमें है जो इस लोक से भिन्न न हो उसे कहते हैं अलौकिक। ठीक है, तो यह विकल्प सुमेलित नहीं था, तो आप लोगों को देख लेना है कौन से नंबर का विकल्प है। सही संधि विच्छेद नहीं है, तो यहां पर न्यून, नी प्लस ऊन, तो यहां पर नी प्लस ऊन यानी कि ये यहां पर विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, अन्वित में साथियों अनु प्लस वीता आता है, न कि अन प्लस वीता आता है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं था। तो ये ऑप्शन उसमें राइट है। कौन से ऑप्शन में, ये आप लोग देख लेना। दो ऑप्शन इसमें राइट थे शायद मेरे हिसाब से, सी और डी वाला ऑप्शन इसमें राइट था। विरल का विलोम शब्द है, विरल का सगन, विरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सगन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो यार, मतलब मजे आ जाना चाहिए, उमंग और जोश भरे रहना चाहिए साथियों आपके अंदर। और आने वाली जो 8000 के फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है ना, जिस बंदे ने बीएड और एमए किया हुआ है, बार बार मैं ये बात बोलता हूं, अगर जिस बंदे ने एमए और बीएड किया हुआ है ना, उस बंदे को हमेशा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से वो आसानी से फर्स्ट ग्रेड में सीट निकाल सकता है, अगर उसने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं एक एक नोट्स आप लोगों के कराने वाला हूँ साथियों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले और आप हर वहां पर नोट्स तैयार करते रहे। मैं यहाँ पर लेक्चर लिखता रहूंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से चलेंगे। आप लोगों को डेली 2 लेक्चर मिलने वाले हैं यहाँ पर, और आप आसानी से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो साथियों। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर चीज कराने वाला हूँ। इसके बाद में विरल का विलोम शब्द सघन हो जाएगा। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें आकस्मिक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो ये जिसमें भी ऑप्शन में था ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 18 नंबर का जो क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शब्द का युग्म का अर्थ, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है, तो इसमें ऑप्शन था वहां पर परिच्छद, परिच्छेद। तो परिच्छद का मतलब अध्याय और परिच्छेद का मतलब आवरण, ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये अशुद्ध है यहाँ पर, यानी कि सुसंगत नहीं है, सही नहीं है, ये यहाँ पर पूछा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो निरावलंब, निरावलंब होता है, निरावलंब नहीं होता। ठीक है, प्रलय का जो विपरीतार्थ अर्थ है वो प्रलय का क्या होता है? सृष्टि, यानी कि प्रलय का जो विलोम शब्द है उसका विलोम शब्द होता है सृष्टि। ठीक है, प्रलय मतलब नाश हो जाना, सृष्टि का मतलब उसको बनाना। यहाँ पर ये प्रत्यय लगा हुआ प्रयोग हुआ है किसमें? बहुदीय। किसमें लगा हुआ है? बहुदीय में लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन वहां पर राइट हो जाएगा। अगला है पानी का पर्याय नहीं है, तो द्रव जो है पानी का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है इसका, ये ध्यान रखना। विलोमता का अर्थ नहीं है, अब विलोम इसमें कौन सा नहीं है? लंबा और चौड़ा, ये कोई विलोम नहीं है, लंबा चौड़ा कोई यहाँ पर विलोम नहीं माना जाता सर। ठीक है, अगली बात करेंगे, अशुद्ध वाक्य है, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ में छोड़ा गया घोड़ा पकड़ा गया या पकड़ लिया गया, इस तरह से होना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शन है। अशुद्ध का अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ये शब्द युग्म दोनों ही गलत है, जरठ मतलब व्रत और जठर मतलब अग्नि। ठीक है ना, ये गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है।
किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? इसका है नरबलि। तो क्या कह रहा है? नर के लिए बलि। कभी नर के लिए कोई बलि नहीं है, तो नर बलि का जो राइट हो जाएगा वो होगा बलि के लिए नर। तो ये होना चाहिए था वहां पर। ठीक है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है उन चारों विकल्प में से? वो सारे के सारे शब्द यहाँ पर शुद्ध माने गए हैं। दीवारात्र बिल्कुल सही है, सैतिल्य भी सही है और कौनते भी सही है। जिस ऑप्शन में ये तीनों शब्द हैं वो ऑप्शन बिल्कुल राइट माना गया साथी। ठीक है, आप लोग देख लेना, कर लेना, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं। कोई क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग सजेशन दे सकते हो, क्योंकि आप ही मेरे परिवार के सदस्य हो और आप जो मुझे सजेशन दोगे वो सिरोधार्य रहेगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये यहाँ पर जो अर्थ दिया है ना, उससे संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? ये संबंधित लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पास। इस तरह की लोकोक्ति यहाँ पर आती है। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो जिस विकल्प में ये दोनों शब्द लिखे हुए हैं ना वो अशुद्ध है साथियों। ठीक है, पदोन्नति में एक आना चाहिए, बेचैन में यहाँ पर दो मात्राएं आनी चाहिए ब। ठीक है, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, गलत है? कौन सा विग्रह है वो है स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश, स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश, सुखासक्त, सुख में आसक्त। तो ये दोनों त्रुटिपूर्ण वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अनुपसर्ग का उदाहरण इनमें से नहीं है, बिल्कुल सही है, अनुपसर्ग इसमें नहीं है, इसमें अनुपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है साथियों? अनुपसर्ग। ठीक है, फिर उचित इसमें मूल शब्द निकल जाएगा, ये ध्यान रखना, इसमें अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग नहीं। गुण संधि का उदाहरण है यहाँ पर महोत्सव, एक गुण संधि का उदाहरण है, जिस पर एक मात्रा होती है ना वो गुण संधि होती है अधिकतर, लगभग कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महा प्लस उत्सव, ये इसमें हो जाएगा, गुण संधि में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो जिस भी ऑप्शन में ये दिया हुआ है ये शब्द युग्म, ये अशुद्ध है। देखो साथियों, पेपर इतना आसान नहीं था, कंफ्यूजन पेपर था और आप कंफ्यूज हुए होंगे। 4 क्वेश्चन, वहां पर 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है क्या लगाऊं यार। इस तरह का पेपर आया है एलडीसी के अंदर, हिंदी के अंदर। यही हुआ ना आपके साथ? बस ये ध्यान रखना, ऐसे ही लुभावने पेपर हिंदी के होते हैं और हम लोग ज़्यादा करके आते हैं। हमें नहीं करने हैं ज़्यादा, हमें थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना है। मुझे याद है और मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ साथियों, अप्रैल के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। 15 अप्रैल के आसपास फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। अभी मार्च एंड तक आरपीएससी को वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा और 15 अप्रैल के आसपास, 20 अप्रैल के आसपास वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी। इसलिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो एमए बीएड है साथी वो जरूर करें और मजा लें वैकेंसी का। बहुत धाप के वैकेंसी है, फुल भर के, पेट भर भर के वैकेंसी आ रही है फर्स्ट ग्रेड। ठीक है ना? तो साथियों ये 34 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में हम लोग 35 के क्वेश्चन को करते हैं साथियों। अगला है 35 नंबर वाला, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है। अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? पाणिनीय। इसमें पाणिनी, ये अनीय प्रत्यय इसमें नहीं होगा, ये गलत है ऑप्शन। जो भी ऑप्शन होगा वहां पर ये इसको गलत मानना है आप लोगों को। ठीक है, अगला होगा कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, धूप में चला नहीं जाता। ये भाववाच्य का उदाहरण है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अगला है, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें जो समान अर्थ वाले जो शब्द हैं, जो समश्रुत एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, समश्रुत। ठीक है, तो वो कौन सा विकल्प है जिसमें गलत अर्थ दिया? तो निर्झर और निर्जर। तो इसमें इसका तो ये होना चाहिए था लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत माना गया है। अगला है, किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? निर्यात में निर हो रहा है, इसमें नी से, इसमें क्या हो रहा है? नी प्लस चित, ये बनेगा इसमें। ठीक है, तो नी उपसर्ग का प्रयोग इन दोनों शब्दों में
नहीं है, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? तो घट जो है वो बादल का पर्याय नहीं है, घट एक घड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, गाय का पर्यायवाची शब्द यहां पर नहीं है। तो गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मंदार यहां पर एक गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, आप देख लेना। ठीक है, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है? कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरे का अर्थ असंगत आ रहा है? तो सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये यहां पर गलत माना गया है साथियों, तो ये असंगत है। अगला है 42 नंबर का, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? हतोत्साह और धनाढ्य, ये दोनों के दोनों ही शब्द जो हैं यहां पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं, 100% सही है। और जिस भी विकल्प में ये दोनों शब्द रहे हैं वो विकल्प सही माना जाएगा। आपको पता है मैं एलडीसी आंसर की बता रहा हूं, जो भी पेपर हुआ था 12 तारीख को, डेट भी लिखी हुई है मैंने 12 मार्च 2023 को। 50 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, हिंदी के आंसर की, इसके बाद में जीके के आंसर के अलग से डालूंगा मैं। बात समझ में आ रही? आगे 42 है, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? माने सारे शब्द, वो विकल्प छांटना था जिसमें सारे शब्द अशुद्ध नहीं यानी कि शुद्ध थे। ठीक है, करेक्ट थे, तो वो था सर्वोपरि, प्रज्वलित और पैतृक। ये सारे के सारे जिस भी विकल्प में तीनों के तीनों शब्द ये बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं साथियों। आगे बात करते हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है? संभव है, कोमा लगेगी, ये बात वह हृदय से न माने। तो ये वाक्य जिस विकल्प में है वो आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपको पता है जगदीश है, तो ये इसका संधि विच्छेद तो आप सबको पता है, जगदीश जगत प्लस ईश हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का उदाहरण, प्लस के पहले हलंत वाला कोई भी शब्द आता है हिंदी के अंदर व्यंजन संधि ही माना जाता है। ठीक है, बढ़िया। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? कौन सा शब्द है जिसका सामासिक पद विग्रह सही नहीं किया गया है? सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह होना चाहिए, नहीं तो सत्य का आग्रह होना गलत यहां पर दिया गया है, इतना तो हम सब जानते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आसान है, मतलब अधिकतर क्वेश्चन आसान है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के दिए हैं जिसमें हम लोग घूम गए। ठीक है ना, हम लोग गलत करके आ गए वहां पर। ठीक है, किस विकल्प में विपरीतार्थ शब्द नहीं है? हर्ष और विष में, ये दोनों जो है विपरीतार्थ नहीं है। हर्ष मतलब प्रसन्नता वाली बात है, यहाँ आश्चर्य विपरीत अर्थ कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। पितृनुमति बहुत अच्छा शब्द है, पितृ प्लस अनुमति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला, वाक्यांश के लिए शब्द नहीं है, वो कौन सा नहीं है? दीक्षा देने वाला दीक्षांत, दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं होता, ये गलत है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाली का, पांचाली होता है नहीं कि पांचाली का होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है यहां पर गलत है, द्रौपदी का ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन राइट थे, यहां पर ये लगाना, और ये करके बहुत कम स्टूडेंट आए होंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों ये पूरे के पूरे हिंदी के एलडीसी के पेपर के अंदर जो राजस्थान हाई कोर्ट का पेपर हुआ था उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन हिंदी के आए साथियों, ये 50 के 50 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे, आपके परिवार का सदस्य मानिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं हिंदी से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारे नोट्स कराने वाला हूँ, चाहे वो जीके के हो, हिंदी के हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हमारे शैक्षिक प्रबंधन के हो, कोई सा भी हो, ये मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे नोट्स अच्छे से लिखवाने वाला हूँ, हर चीज में आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली खबर के साथ, अगली न्यूज के साथ, अगले जीके के साथ, अगले हिंदी के क्वेश्चन के साथ, अगले नोट्स के साथ साथियों। सभी को जय हिंद, जय भारत।